नमस्कार, आप देख रहे हैं 81 भारत और मैं हूं आपके साथ इफ्तिखार हसन। आज हमारे साथ मौजूद हैं खिरियावा के रहने वाले, जो औरंगाबाद जिला में ही पड़ता है, देवनंदन साव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका 81 भारत में। जी नमस्ते जी। और यहाँ से जो सबसे पहली बात यह है कि ये इस बार के जो उम्मीदवार हैं, जो मुखिया चुनाव जो आया है, इस वक्त के उम्मीदवार भी न्यू प्रतिनिधि हैं ये, और इलेक्शन में खड़े भी हो रहे हैं। सर, आपके पास मैं जा करके आया हूँ, घूम करके आया हूँ आपके गांव की तरफ, और मदारपुर गांव भी मैं गया था, तो मदारपुर गांव में भी जा करके आया हूँ मैं। तो वहाँ की हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और हमारे चैनल पे वो न्यूज़ भी चला है, बहुत सारे लोगों ने देखा भी है। तो वहाँ की हालत इतनी ख़राब है कि लोगों को आने जाने में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि लोग अगर मरीज़ हो जाए तो खटिया पे टांग करके आज भी लोग, वहाँ के लोग आना जाना करते हैं। अगर खिरियावा लाना हुआ, मदनपुर लाना हुआ, तो वहाँ के लोग खटिया पे मरीज को टांग करके आज भी लोग आना जाना करते हैं। कैसे ऐसा हो सकता है सर? मदारपुर गांव में जब 2006 में और 2011 में हमको पंचायत समिति बनने का ग्राम पंचायत खिरियावा की जनता ने मौका दिया, तो खास करके मदारपुर में किधर से भी जाने का रोड नहीं था, मतलब पगडंडी भी नहीं था, प्योर खेत था। पंचायत समिति में बहुत पैसा भी, हम लोग को फंड भी कम मिलता था। उसके बावजूद भी यहाँ जो है से मदारपुर को हम दोनों साइड से मिट्टी मोरम रोड जोड़ने का काम किया था, और जो फंड हमको उपलब्ध होता था उसमें, मतलब यह पिछड़ा गांव है, केवल अनुसूचित जाति का गांव है, इसीलिए यहाँ पर मेरा विशेष जो है से लगाव भी यहाँ के आदमी से था, और ये भी चाहते थे कि यहाँ पर विकास हो। उसी के ख्याल से देखिए, मदारपुर गांव में छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ पर हमको काम करने का जो है उसमें यहाँ प्राथमिकता हम सब दिन देते थे। जैसे सामुदायिक भवन एक हमारे द्वारा बनाया गया, एक फिर कल्याण योजना से सेट हमारे तरफ से बनाया गया, चबूतरा बनाया गया, नाली बनाया गया, और दोनों तरफ से गांव को जोड़ने का रोड हमने काम किया। ये आपने किया? हमने किया। तो जो मुखिया जी हैं उन्होंने क्या किया? मुखिया जी जो है से ये 5 साल में सिर्फ जो फंड जो उनको आया, जहां आवश्यकता नहीं था वहां काम हुआ, जहां जरूरी था पूरा पंचायत में काम नहीं हुआ है। और मुखिया जी जनहित का काम कहीं भी नहीं किए। जैसे कहीं वृद्धा पेंशन का मामला हो, राशन कार्ड का मामला हो, शादी में जो 10,000 रुपया कन्या विवाह में मिलता है उसका मामला हो, या विधवा विकलांग का मामला है, इस तरह से मुखिया जी 0 पर आउट है ये 5 साल के अंदर। हम लोग जब रहते थे तो जनहित का काम खोज के जनता के कराते थे। इसका उदाहरण हम नहीं, हमारे जनता से पूछ लिया जाए कि अमुक आदमी जो है से झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, तो आपका जो है से पता चल जाएगा। और इस बार भी जनता से हम अभी क्षेत्र भ्रमण के दौरान हर जगह यही हम जनता से कह रहे हैं कि जनता भाई, कैंडिडेट 10 आवेगा 20 आवेगा, उससे मतलब आप लोग नहीं रखिए। 2 चीज़ से बच कर, जाति से और पैसा से बच करके आप लोग कैंडिडेट देख के चुनाव कीजिए कि मुखिया लायक कौन पंचायत को चला सकता है और कौन विकास के काम कर सकता है। और अगर हमको मौका मिलता है तो हम वित्तीय वर्ष जो आने वाला है 22-23 का, उसमें विश्वास के साथ इतना कर सकते हैं कि मौका मिलेगा तो सबसे पहला बजट में मेरा रहेगा मदारपुर गांव का रोड। इस बार आप कमर कस के मैदान में बिल्कुल तैयार हैं उतरने के लिए? हमारे उतर चुके हैं, यानी उतर चुके हैं, और हमको उतरने का उतना मतलब शौक भी नहीं था, लेकिन 2 बार का मेरा जो सेवा है वो जनता के यहाँ देख चुका है। इसीलिए जनता द्वारा हर एक गांव से हमको बहुत दबाव बनाया गया कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है। यानी जनता ने आपको चुन लिया है कि आप खड़े हो जाइए, हम आपको वोट देकर के जिताएंगे। जनता के द्वारा ही डिमांड पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे, लेकिन जनता का इतना दबाव है कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है। अगर यहाँ की जनता, इस पंचायत की जनता अगर आपको अपने दिल में बिठा करके, है ना,
अगर आपने दिल में जगह देती है यहाँ की जनता और आपको अपने सर आंखों पे बिठाती है, मुखिया बना देती है यहाँ की जनता, तो क्या क्या करेंगे आप इनके लिए? हम व्यक्तिगत काम, जनहित का काम करेंगे, किसी को व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे। जनहित का जो काम होगा, व्यक्तिगत जो काम होगा, विकास का काम जो होगा, वो हम 26 समिति थे मदनपुर प्रखंड में, तो आप पत्रकार हैं, आप भी पता लगा सकते हैं कि 26 को समिति में मेरा टर्म में खिरियामा जो है से नंबर 1 पर रहता था विकास के मामले में, क्योंकि हम लोग जनता के जवाबदेही समझते हैं। ये नहीं कि हमको वोट दिया जनता, हमारा काम हो गया। हम लोग जीतला के बाद अपना जवाबदेही समझते हैं कि जनता जिस रूप से हमको लाया है उस रूप में जनता का भी हम सेवा करें। दूसरी बात है कि आज तक हम लोग जनता से ठगने और ये सब काम नहीं किए। ये नहीं कि किसी को काम पड़ गया तो कुछ दलाली में ले लिए, कुछ काम पड़ गया तो दलाली में पैसा ले लिए, ठगने का काम किया। देवनंदन सर, ये बताइए कि बिहार सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं आती हैं, बिहार सरकार तो इतनी स्पीड से योजनाएं चला रही है, हर तरफ पैसा आ रहा है, फंड आ रहा है, हर तरफ ये योजना वो योजना, चारों तरफ जो है काफ़ी पैसा भी आ रहा है, लेकिन वो पैसा आखिर जाता कहाँ है? और कहीं काम भी नज़र नहीं आता है, जाता कहाँ है पैसा? क्या कहेंगे आप? बिहार सरकार का योजना है, योजना तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब तक आपका गांव का, आपका पंचायत का प्रतिनिधि एक्टिव नहीं रहेगा तो आपका विकास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ब्लॉक में, प्रखंड में योजना आता है कि मान लेते हैं कि हमको 100 को गृहस्थ के देना है, तो आपको अपना एक्टिविटी अब यहाँ के प्रतिनिधि जो है उनको दिखाना पड़ेगा कि हम इनके लिए कितना एक्टिव है, उस हिसाब से योजना आता है। नहीं तो ब्लॉक में जो आदमी सक्रिय रहता है वो अपना काम पहले करा लेता है। इस वजह से जो है जो सक्रिय नहीं है वो पीछे पड़ जाता है। कारण यही और ने करवा लिया, वो कहीं और काम वो चला गया, वही फंड कहीं और चला गया और यहाँ के लोग उससे महरूम, वंचित रह गए जी। इसीलिए ये प्रतिनिधि का दोष है और जनता का दोष है कि वोट देने का पहले प्रतिनिधि का चुनाव करें। हमारे के यहाँ 2 मामला अभी चल रहा है, इसमें सही आदमी का चुनाव नहीं हो पा रहा है। एक चल रहा है जाति पाति का और दूसरा कुछ लोग करता है पैसा लेकर के। इस वजह से भी सही आदमी का चुनाव जो है से नहीं हो पा रहा। इसीलिए जनता को भी इस पर विचार करना होगा कि हम कौन आदमी 10 को खड़ा है उसमें कौन के वोट दें कि वो जीते, तो हम लोग का भी जो है से कल्याण हो। मेरा कहना सर यही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से देवनंदन जी ने ये बात को बहुत ही अच्छे अंदाज में क्लियर कर दिया है कि वहाँ से जो भी योजनाएं आती हैं, फंड आता है, सब कुछ होता है, लेकिन अगर उनका प्रतिनिधि जिस पंचायत का अगर एक्टिव नहीं है तो वो फंड कहीं और चला जाता है, वो गांव, वो पंचायत वंचित रह जाता है, महरूम रह जाता है। तो इसीलिए, और ये बिल्कुल जहां मदारपुर इससे आप खिरियामा पंचायत से आप बिल्कुल तैयार हैं और इस बार मुखिया चुनाव में आप तैयार, कमर कस्से से तैयार भी हो गए हैं। तैयारी करने के 6 महीना से चल रहा है। अच्छा, जनवरी से ही मेरा चुनाव का जो है से अभियान चल रहा है जी। हर गांव में, हर टोला में, हर आदमी से मेरा संपर्क जो है से जारी है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ बात करने के लिए। 81 भारत में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी जो लोग जहाँ के जिस गांव में भी रहने वाले लोग हैं, याद रखें कि प्रतिनिधि अच्छा चुने, जो व्यक्तिगत काम करवाता हो, जनहित काम करवाता हो, जो जायज़ हो, उस काम को वो करवाने की अपने अंदर हौसला रखता हो, उसी प्रतिनिधि को चुन करके आप लोग वोट दे करके जिताइए। बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। 81 भारत अंदाज।